look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hi guys, good morning, namaste and welcome to my new vlog. So guys, आज मैं 3-4 दिन, मुझे लगता है 5 डेज़ हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि यार मेरी थोड़ी सी बीच में तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऐसे लो सा फील हो रहा था और व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। और एडिटिंग के टाइम में ना ऐसे कई बार मतलब जैसे बोलना पड़ता है तो मेरी बात करने का भी कई बार ऐसे मन नहीं करता। सो इस रीज़न की वजह से मैंने शूट तो किया था ये वाला वीडियो, लेकिन मैंने साइलेंट शूट किया था और बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे कभी कभी बात करने का मन नहीं करता, तो फिर मैं इसीलिए मतलब वीडियो तो बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार अच्छा एडिटिंग के टाइम में बोलना पड़ेगा या कुछ भी है, तो मुझे ना उस टाइम मुझे कई बार पता नहीं क्यों ऐसे होता है मेरे साथ, तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ और कई बार मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है। तो चलो यार गाइज़, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं या कुछ, और मैं भी ओवर थिंक कर लेती हूँ कोई चीज़ों को कभी कभी, पता नहीं क्यों, शायद बिना मतलब के, या फिर आई डोंट नो क्या बात है। तो बस इसी तरह से लाइफ चलती रहती है ना गाइस। फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ और मोटिवेट करूँ और पॉजिटिव रहूँ, आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहूँ और अपने साथ भी पॉजिटिव रहूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ लाइफ में, है ना, और डाउन टू अर्थ रहूँ। सो गाइज़, बस ये व्लॉग कुछ इस तरह से रहने वाला है। और आज बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वेदर हो जाता है जब बारिश होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं ये अपना किचन बालकनी वाला डोर ओपन कर देती हूँ, और डब्बू मैक्शू को भी बारिश बहुत अच्छी लगती है, तो ये दोनों भी मेरे साथ यहाँ बैठ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैं हेयर कट करवा रही थी, मैंने अभी अपने बाल कटवा दिए हैं गाइज़। तो चलो उसकी बात मैं बाद में करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपके साथ ये बात करती हूँ कि बारिश की बात कर रही थी। तो बारिश यहाँ बहुत कम होती है, जैसे है ना, तो जैसे 5-10 मिनट बारिश होएगी, क्लाउड्स और वेदर को देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बारिश हो जाएगी। और अभी बारिश हो रही थी, थोड़ी सी हुई तो बस ड्राइव पे निकल गए थे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बारिश में ड्राइव करना और जाना लॉन्ग ड्राइव पे मुझे बहुत पसंद है। और साथ में बस इस तरह से सुंदर सुंदर व्यू देखना, लाइक यहाँ तो बिल्डिंग्स ही हैं, लेकिन शाम के टाइम जो लाइट्स जलती हैं ना इन बिल्डिंग्स की, वो बारिश के टाइम में और ज़्यादा सुंदर दिखनी शुरू हो जाती हैं। मतलब आप देख सकते हो इस टाइम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं और बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा बस मैं अपना मूड चेंज करने के लिए ऐसे ही निकल जाती हूँ, तो मेरे हबीब भी मेरे साथ ही थे। और गाइज़, बस बारिश हो और पकौड़े ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है गाइज़। तो मैं वैसे पकौड़े वगैरह बहुत ही कम बना पाती हूँ। जब मैं मतलब ऐसे बारिश होती है ना, तो ऐसे ही इस तरह की कुछ चीज़ें खाने का मन कर जाता है। तो मैंने सोचा कि मसाला चाय बना लेते हैं और साथ में पकौड़े। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अनियन पकौड़ा ही बना लेती हूँ। वैसे मुझे स्पिनच पकौड़ा या फिर मुझे आलू वाले पकौड़े भी पसंद है, बट अभी मेरे पास स्पिनच तो था नहीं, आलू और प्याज ही थे। बट मैंने कहा जैसे भजिया टाइप बनाते हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े, तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया। मैंने कहा चलो आज प्याज वाले, हरी मिर्ची और हरा धनिया वगैरह डाल के पकौड़े बना लेते हैं। और साथ में बाहर थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। बाहर बारिश तो होती है यार गाइज़, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, क्योंकि रेगुलर बारिश नहीं हो रही। अगर 1 वीक में डेली 2 से 3 आवर्स के लिए बारिश हो जाएगी ना, तो मुझे लगता है फिर वेदर ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो ह्यूमिडिटी ही रहनी है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। और बाहर हो रही थी बारिश और मैंने अंदर पूरा माहौल बना लिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बस पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दिए थे, और पकौड़ों को मैं फ्राई कर रही हूँ ऑलिव ऑयल में ही। मतलब मस्टर्ड ऑयल में भी अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े टेस्टी लगते हैं, है ना, क्रंची।
लेकिन मैंने पहले से इस कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाल के रखा हुआ था, क्योंकि सैमी के लिए लंच में कभी कभी फ्राइज़ वगैरह मुझे देनी होती है, तो वो भी मैं घर की ही बना के देती हूँ। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मैं कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब लाइक जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिन चीज़ों में, जैसे जो दूसरी बाहर की पैक्ड वाली फ्राइज़ वगैरह होती है ना, तो वो मेरा देने का अब मन नहीं करता, तो मैं घर की आलू की चिप्स बना के दे देती हूँ स्कूल में, पेरी पेरी मसाला वगैरह डाल के। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस कितने सुंदर सुंदर क्रिस्पी, और सच में खाने में भी बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी ना, और अंदर हम मसाला चाय और पकौड़ों का मज़ा ले रहे थे। गाइस मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी और पकौड़े भी बन के रेडी हो गए थे, और बस मैंने सोचा चलो एक टेस्ट करके देखती हूँ। काफ़ी क्रिस्पी बने थे यार गाइस, है ना। और फिर बस मैंने चाय और पकौड़े का एंजॉय किया। तो गाइज़ ये वाला वीडियो नेक्स्ट डे मैंने शूट किया था, और संडे को मैं शूट नहीं करती वीडियो, क्योंकि यार फैमिली टाइम होता है और मुश्किल से एक ही दिन मिलता है फैमिली के साथ, और ये भी घर पे होते हैं और सैमी भी, तो मुझे होता है कि चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में वही सब करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती। लेकिन जब वो रेनी वेदर और वो पकौड़े, वो मैंने अपने हबी के साथ ही खाए थे, बिकॉज़ हम निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था वीडियो, क्योंकि मैं चाहती थी मैं आपको भी दिखाऊं कि बारिश कितनी अच्छी हो रही है और कितनी अच्छी लग रही थी। लेकिन यार गाइस बारिश अच्छी हो रही थी, लेकिन ह्यूमिडिटी और गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और बस मैंने सैटरडे को हेयर कट लिया था अपनी डॉटर के साथ जाके, बिकॉज़ क्या था ना यार गाइस कि मेरे हेयर जैसे मिडल लेंथ के हैं थे, और अब जैसे मुझे ना कुछ दिनों से नेक प्रॉब्लम सी रह रही है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मेरे को ना ऐसे नेक में पेन ही रहती है, चाहे कितनी भी आप एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो। मुझे लगता है इस टाइम, आजकल के टाइम में हर एक पर्सन को, मतलब खासकर जो लेडीज़ वगैरह है, उनको ये नेक प्रॉब्लम का इशू सबको ही है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नेक में पेन होती है, और कई बार मैं मसाज कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और पिलोज़ वगैरह भी मैं ऑर्थो वाले ही यूज़ करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे नेक में ही प्रॉब्लम होती है, और इन रेनी डेज़ में मुझे नेक और बैक में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ है, और जिसकी वजह से मुझे बेंड होने में, जहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे बेंड होती हूँ जब मैं, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब ये रेनी सीज़न आता है ना, इसी सीज़न में मेरी ये जो बैक प्रॉब्लम है और जो नेक की है, ये
इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरे जो हेयर है ना, जब मैं बन करती थी ना तो मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगता था। बाल मेरे बहुत ज़्यादा लाइट हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील होता था कि बन की वजह से मेरा वेट पड़ रहा था, जिसकी वजह से और ज़्यादा नेक में पेन होती थी। तो मैंने कटवा दी है, अपनी शॉर्ट लेंथ करवा ली थोड़ी सी, बट अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि वेट ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कम हुआ है। तो ठीक है यार गाइस, हेल्थ को भी कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सो बाल तो चलो अपने लंबे हो जाएंगे, हेल्दी होने चाहिए, है ना। बट बस इसी तरह से फिर मैंने एक शॉर्ट हेयर कट करवा लिया था, और फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे हेयर जैसे कि थोड़े से वेवी हैं, तो गाइस आप देख सकते हो इसी तरह के कर्ली कर्ली से हेयर रहते हैं। सो आई डोंट केयर, मेरे को अच्छे लगते हैं। मेरे को बिल्कुल वो स्ट्रेट फाइन लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो बस अभी जस्ट मैं शॉवर लेके निकली थी, और अभी यहाँ पे मैंने बस अपना सुबह एक्सरसाइज वगैरह करी, और कल का डे भी बिज़ी था, लाइक संडे सैटरडे, एंड बस उसके बाद मैं 1-2 दिन का वीडियो इस ये जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ 2-3 दिन का मिक्स वीडियो हो गया गाइस। और बस यहाँ पे मैं फ़्रेश हुई थी, और फ्रेश होने के बाद, क्योंकि जब आप सुबह के सारे काम होते हैं ना, मैं थोड़ा सा लेट फ्रेश होती हूँ, कई बार मैं जल्दी हो जाती हूँ, जिस दिन मेरी फास्ट वगैरह होता है तो मैं मॉर्निंग में शावर ले लेती हूँ। लेकिन जैसे मेरी हाउस हेल्पर आती है तो मैं उस टाइम डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और फिर आजकल इतनी स्वेटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है बॉडी मेल्ट हो जाती है, हो रही है। तो बस गाइज़, मैं अपनी रूटीन में, बिल्कुल रूटीन में तो मैं रोज़ रोज़ पूजा नहीं करती, लेकिन सावन चल रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि बस जोत जला के रखूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद, और फिर उसके बाद शॉवर वगैरह लेने के बाद यहाँ पे मैं जोत जला रही थी। सावन का टाइम चल रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ स्पेशल भी नहीं कर पा रही। पहले मैं बहुत फास्टिंग वगैरह करती थी, लेकिन अब पता नहीं फास्ट भी नहीं किए जाते, क्योंकि एक आधा फास्ट मैं रख लेती हूँ, फिर मुझे लगता है वीक में 1-2 फास्ट करूँ तो बहुत ही ज़्यादा लो फील होता है। तो बस गाइज़, ऐसे ही थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी, और सुबह क्लीन करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे को पता नहीं, हर बार जब भी मैं किचन में आती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक बॉटल में ना डिटॉल पानी में डिटॉल डाल के रखा हुआ है, और उसी स्प्रे बॉटल से मैं बस आते ही सिंक, ये जो शेल्फ़ है मेरा गैस कुकटॉप का, और गैस कुकटॉप को क्लीन करती हूँ। पता नहीं, कोई भी चीज़ की कुकिंग करने से पहले ना मैं हमेशा ही पहले अपना शेल्फ़ और गैस क्लीन करती हूँ। नहीं तो कई बार होता है ना, कुछ लोग सुबह करते हैं और फिर रात को सोने से पहले, मेरे को होता है कि जब भी कुकिंग करूं बस मैं इसको पहले क्लीन करूं, एंड उसके बाद ही मैं फिर अपना बाकी का काम करूं। पता नहीं, शायद कहीं OCD ज़्यादा तो नहीं हो गई है मुझे, पर चलो जो भी है यार, अच्छी हैबिट ही है, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन कई बार बहुत एक्टिव हो जाता है ये सब चीज़ें करने से, है ना। बस अभी जस्ट मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, ग्रॉसरीज जो मुझे डेली रूटीन में चाहिए होती हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे फ्रूट भी चाहिए होता है, वैसे मैं फ्रूट वेजिटेबल वाले भैया नीचे आते हैं हमारे सोसाइटी में, मैं उनसे ले लेती हूँ। बट कई बार क्या होता है कि नहीं ले पाती, वो चले जाते हैं, टाइम ऐसे आगे पीछे निकल जाता है, तो फिर मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे डेली रूटीन का जो सामान रहता है वो मैंने मंगवाया था, और फिर बस उसको फ्रिज में रखने का काम बनता है। मैंगोज़ जब मैं खुले ऐसे लेके आते हैं तो उनको मैं वॉश करके ही रखती हूँ, पानी वगैरह में डिप करके, लेकिन ये पैक्ड इस तरह से आए थे तो मैंने इस तरह से ही बस फ्रूट एज इट इज़ ऐसे रख दिया था। अदरवाइज़ मैं चाहती हूँ कि मैं वॉश करके ही सामान रखूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में टाइम भी बच जाता है ना। तो बस लेकिन अभी क्या था ना गाइस कि मैं जो ये गार्लिक, पील्ड गार्लिक वगैरह मैं मंगा के रख लेती हूँ। टमाटोज़ डेली चाहिए होते हैं, और इस बार मैंने पार्सले भी मंगवाई है, क्योंकि टमाटो सूप वगैरह या आप इस तरह की कोई चीज़ें बनाते हो या कुछ, तो पार्सले वगैरह यूज़ हो जाती हैं, या फिर सॉटे वेजिटेबल्स बनाते हो, है ना। तो इस तरह से बस कैप्सिकम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या होता है ना कि मुझे रॉ कैप्सिकम खाना ज़्यादा पसंद है, ऐसे पका के नहीं इतना कुछ खास। तो सैलड्स वगैरह में या फिर सॉटे वेजिटेबल्स वगैरह में कैप्सिकम मैं डालती हूँ और मुझे अच्छी लगती है। सो गाइस, बस इसी तरह से मेरे काम वाम दिन के चलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, बिज़ी डे हो जाते हैं, और शाम तक मेरे को होता है बस अपना टारगेट की फिनिश करके अपना फिर आराम से बैठूं, क्योंकि शाम को इन्होंने भी आना होता है ऑफिस से, और सैमी भी बस अभी दिन को। गाइस, अभी हम सैमू को ट्यूशन लेने आए हैं, और अभी रात के 7:15 हो रहे हैं। सैमू इस टाइम मैथ्स की ट्यूशन से फ्री होती है, और आप मेरे साथ देख सकते हो कौन आया है, मैक्शू आया है सैमू दीदी को पिक करने।
कभी कभी मैक्शू मेरे साथ आ जाता है सैमू दीदी को पिक करने, और डब्बू घर में अपने पापा के साथ। और अभी बस सैमू की कॉल आई थी, मैं उसकी ट्यूशन के बाहर ही खड़ी हुई हूँ, और मैक्शू एक्साइटेड हो रहा है। एक्चुअली ये जो स्क्रीम कर रहा है ना, ये एक्साइटेड हो रहा है। सैमू का कॉल आया तो इसको पता लग जाता है अब कि सैमू आने वाली है, तो ये काफ़ी एक्साइटेड रहता है। इसका ध्यान ट्यूशन पे है, ट्यूशन वाली तरफ ही है, उस गेट पे ही है। कितने अच्छे बच्चे होते हैं, देखो आप, कितना सेंसिबल है ये। डब्बू घर में है थोड़ा ना, इसको मैं कार में अकेले दोनों को लेके आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर डब्बू छोटा सा है, और ये मैक्शू फिर चढ़ता रहता है उसके ऊपर, दिक्कत हो जाती है फिर। लेकिन दूसरी कार में ठीक रहता है, मतलब लाना दोनों को, क्योंकि वो बड़ी है थोड़ी सी। तो उसमें तो सनरूफ है ना, तो मैक्शू बाहर ही देखता रहता है, और डब्बू चुटकू सा है, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। मैक्शू, शैमू दीदी आ रही है। ठीक है, आ रही है सैमू दीदी, आ रही है। गाइस, बस सैमू को ट्यूशन से लाने के बाद आज मैंने सिंपल सा डिनर बनाया है। सैमू की चॉइस का पनीर और चपाती, और साथ में थोड़ा सैलेड, और बस इसी तरह से मेरा सिंपल सा डिनर है गाइस, और लेकिन होममेड है, हेल्दी है। सो गाइस, मैं सैमी को पूछ के ही मोस्टली बनाती हूँ। तो उसको आज चपाती खानी थी, तो मैंने कहा ठीक है। वैसे उसको चपाती ही ज़्यादा पसंद है, मुझे राइस। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।